हेलो दोस्तों, मैं हूँ 9X एनिमे और मैं फिर से आ चुका हूँ पावर द मिस्ट्री का सीज़न 2 का पार्ट 2 लेके। जानता हूँ बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई होप करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और टाइम इतना बीत गया कि पता ही नहीं चला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी पढ़ाई भी ना ठीक से कर पा रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरे पुराने फ़ोन में थंबनेल्स और पिक्स भी थे, सब डिलीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से पहले हम लोग पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गया है, तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख ले, वरना मतलब समझ नहीं आएगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिसो का घर शिफ्ट हो जाता है दूसरे जगह, दूसरे सिटी में, और सुमरे भी वहाँ रहने लगती है। तो सुमरे मिसो की मॉम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी और मिसो को अपनी पावर की मदद से पता चल गया था कि सुमरे क्या बताना चाहती है। तो हम वहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें रात के डिनर के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसो, सुमेरे, गांको, मिसो के मॉम डैड बैठ के डिनर कर रहे थे। तो मिसो मतलब सुमेरे मिसो की मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो मिसो की मॉम कहती है कि हाँ सुमेरे बेटा, बोलो क्या बात करनी है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सुमेरे कहती है कि नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिसो की मॉम कहती है, तो क्या मिसो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें वो रूम में नहीं रहने दे रहा है? तो मिसो मुंह में खाना लिया होता है और अपना सर हिलाता है कि मैंने नहीं, मतलब वो कहता है कि नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिसो सुमेरे कहती है कि नहीं मॉम, बात ये है कि मैं अब यहाँ मिसो के साथ रहने लगी हूँ और यहाँ से मैं शूटिंग के लिए भी चली जाऊँगी। तो क्या आप मिसो का एडमिशन मेरे स्कूल में करा सकती हैं? तो ये मतलब बात सुनते हैं मिसो के मॉम डैड, गांको भी सुनती है। तो मिसो की मॉम कहती है, वैसे बेटा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मिसो पे पढ़ाई पे इतना ध्यान दोगी तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना। मिसो पहले से और समझदार हो जाएगा तुम्हारी तरह। तो मिसो कहता है, क्या सुमरे की तरह समझदार? मॉम, मैं पहले से ही बहुत समझदार हूँ। मिसो की मॉम कहती है, हाँ हाँ वो तो पता है तुम कितना समझदार हो। गांको हंसने लगती है। गांको कहती है, ये तो एक नंबर का नालायक और बुद्धू लड़का है। मिसो गुस्सा हो जाता है। मिसो कहता है, गांको की बच्ची ज़्यादा मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। तो मिसो कहता मतलब मिसो की मॉम कहती है, ठीक तो कह रही है गांको। सुमेरे भी हंसने लगती है। फिर मिसो की मॉम कहती है, ठीक है बेटा, पर एडमिशन कैसे होगा सुमेरे बेटा? तो सुमेरे कहती है कि उसकी चिंता आप मत करिए आंटी, मैं प्रिंसिपल को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो वहाँ पे मिसो का एडमिशन मेरे स्कूल में अच्छे से हो जाएगा। तो मिसो के डैड भी कहते हैं, ठीक है, फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों साथ से स्कूल जाओगे, पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पे मतलब मिसो के मॉम डैड मान जाते हैं। सुमेरे बहुत खुश होती है। मिसो की मॉम कहती है मिसो से कि मिसो बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मिसो कहता है, नहीं मॉम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था उन लोग के साथ पढ़ना। तो सुमेरे कहती है, नहीं, तुम मेरे स्कूल में ही पढ़ोगे, उस मिचिको के साथ तो मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी। कुछ समझ में आई मेरी बात? तो मिसो कहता है कि हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ूंगा। तो सुमेरे कहती है, हाँ अब ठीक है। मिसो की मॉम कहती है कि सुमेरे बेटा, तुम मिसो से क्या कह रही हो? तो सुमेरे कहती है, नहीं मॉम, नहीं कुछ नहीं। ये बात मिसो सुमेरे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो मिसो के मॉम डैड कहते हैं कि ठीक है सुमेरे बेटा, तुम मिसो का उस स्कूल में एडमिशन करा देना। फिर मिसो बोलता है कि मॉम, मुझे कल स्कूल जाके, अपने पुराने स्कूल में जाके सर को बताना पड़ेगा कि मेरा स्कूल का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मिसो की मॉम कहती है, ठीक है मिसो बेटा, तुम कल अपने पुराने स्कूल में चले जाना और उसके कल सुमेरे तुम
मिसो का एडमिशन करा देना उस स्कूल में ही। तो मिसो सुमिरे बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे मिसो कहता है ठीक है मॉम, मैं डिनर कर चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। मिसो तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो सभी होते हैं वो डिनर कर चुके होते हैं। यहाँ पे सुमिरे बोलती है कि मॉम चलिए मैं आपको प्लेट धुलने में मदद कर देती हूँ, और वो दोनों प्लेट धुलने के लिए चली जाती हैं। फिर मिसो की मॉम सुमिरे से कहती है कि सुमिरे बेटा तुम रहने दो, अब मैं धुल लूँगी, अब काम करो, तुम जाओ आराम करो, सो जाओ, कल तुम्हें शूटिंग पे भी जाना है ना। तो सुमिरे कहती है ठीक है मॉम। सुमिरे मिसो की मॉम को गुड नाइट बोल के चली जाती है। सीन हमें मिसो के रूम का दिखाया जाता है। मिसो अपने रूम में चेयर पे बैठा होता है, तो वहाँ पे तभी सुमिरे आ जाती है। तो मिसो सुमिरे देखती है मिसो कुछ सोच रहा है, तो सुमिरे जाती है मिसो के पास और पूछती है क्या हुआ मिसो। तो मिसो बोलता है कि सुमिरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, मॉम से बोलने के लिए, मैं अपने कॉलेज में ठीक हूँ। तो मैं तो बताना भूल गया कि मिसो सुमिरे की एज तो अभी 18 है, मतलब टीन एज के हैं, और वो सब अभी कॉलेज में पढ़ते हैं। मिसो कहता है कि वो कॉलेज तो बहुत बड़ा है, जापान का नंबर 1 कॉलेज है, और उसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल भी है, मैं अपने कॉलेज में ठीक हूँ। तो सुमिरे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हारा एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, और तुम मेरे साथ क्यों नहीं कॉलेज जाना चाहते। तो मिसो कहता है कि बात ऐसा नहीं है, सुमिरे कहती है वो मैं नहीं सुनना चाहती, तुम मेरे साथ ही मेरे इस कॉलेज में पढ़ोगे, और मैं कुछ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। फिर मिसो चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि सुमिरे के आगे बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि सुमिरे तो अपनी ही मनमानी करेगी। वो तो मिसो का एडमिशन अपने कॉलेज में करा कर रहेगी। फिर मिसो कहता है हाँ बाबा ठीक है, समझ गया, अब नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे ही कॉलेज में तुम्हारे साथ ही पढ़ूँगा। तो सुमिरे कहती है हाँ अब ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। तो मिसो कहता है कि हाँ ठीक है, और वो दोनों सोने चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यूनिवर्स की डार्क गहराई में क्या हो रहा है ये अभी किसी को पता नहीं। सीन कट होके मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसो के मॉम डैड गांको, मिसो और सुमिरे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मिसो सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, मिसो भी ब्रेकफास्ट कर चुका होता है और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो मिसो कहता है ठीक है मॉम मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ, और सुमिरे भी कहती है कि ठीक है मॉम मैं भी जा रही हूँ, मेरी आज शूटिंग है और मैं शाम तक आ जाऊँगी। तो मिसो की मॉम कहती है ठीक है बेटा, और सुमिरे चली जाती है शूटिंग के लिए। मिसो भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। मतलब मिसो और सुमिरे एक ही कार से जा रहे थे, यानी सुमिरे की कार से, दोनों एक ही कार से जा रहे थे। सुमिरे बोल रही थी मिसो को कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर देगी, तो दोनों कार में होते हैं। तो सुमिरे मिसो से कहती है कि मिसो मैं बहुत खुश हूँ कि कल से हम एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे साथ में। तो मिसो कहता है सुमिरे मैं भी बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही बातें करते करते मिसो का कॉलेज जाता है। मिसो कहता है सुमिरे से सुमिरे मेरा कॉलेज आ गया। तो सुमिरे कहती है हाँ ठीक है। फिर मिसो जाने लगता है। तो सुमिरे कहती है कि मिसो एक चीज़ तो रह गया। तो मिसो कहता है क्या है। सुमिरे मिसो के गाल पे किस कर लेती है और कहती है यही बस रह गया था। मिसो कहता है तुम भी ना सुमिरे, यहाँ पे ड्राइवर भी है तुम्हारा। सुमिरे कहती है कोई बात नहीं मिसो, और मिसो वहाँ से शर्माते शर्माते चला जाता है। सुमिरे भी हंसने लगती है और वो भी अपने शूटिंग के लिए निकल जाती है। मतलब वो लोग कॉलेज से थोड़े दूर पे ही थे, नहीं तो सुमिरे को देख के तो भीड़ ही इकट्ठा हो जाती। अब यहाँ पे हमें मिसो के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिचुको, कबाओ, साबू, हारुमी, हारुजो सब होते हैं। वहाँ पे मिसो भी होता है। तो मिसो ने सर को ये बात बता दी होती है कि उसका स्कूल का ट्रांसफ़र होने वाला है और वो दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। तो ये बात मतलब सभी को पता चल जाती है।
अब हमें सीन इंटरवल के टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसो और यूकी चैन कुछ बातें कर रहे थे। तो यूकी कहती है कि मिसो क्या सच में तुम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो? तो मिसो कहता है हाँ यूकी चैन, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। तो यूकी थोड़ी सी अपसेट थी। अब ये तो हम जानते हैं क्योंकि यूकी भी मिसो को पसंद करती थी। तो यूकी कुछ ना बोलते वहाँ से चली जाती है। मिसो सोचता है अब इसे क्या हो गया, और वो भी वहाँ से चला जाता है, मतलब कबाओ साबू के साथ खेलने प्लेग्राउंड में। हाँ, कबाओ साबू थोड़े से पहले अच्छे हो गए हैं, वो मिसो से उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मिसो कबाओ साबू के पास जाता है, वहाँ पे हारुमी हारुजी सब लोग होते हैं। तो यहाँ साबू पूछता है कि वैसे मिसो तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? तो मिसो बताता है कि वो जापान के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। तो ये सुन के सब लोग हंसने भी लगते हैं, मिसो का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हारुमी बोलता है कि मिसो तुम हमसे मजाक मत करो, उस कॉलेज में एडमिशन लेना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। वो जापान का सबसे नंबर 1 कॉलेज है और उसमें एडमिशन कराना मुमकिन है नामुमकिन है। मिसो कहता है मेरे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मेरा एडमिशन हो जाएगा और तुम लोग चिंता मत करो। तो साबू कहता है वो कैसे? तो मिसो सोचने लगता है और वो कह देता है कि मेरा एडमिशन मिस सुमेरे कराएंगी। तो ये सब सुन के और भी हंसने लगते हैं। मिसो कहता है हंसने की बात नहीं है, सच मेरा एडमिशन मिस सुमेरे करा रही है, पाको ने मिस सुमेरे से बात की थी। तब सभी लोग हंसने बंद कर देते हैं। तब कबाऊ कहता है क्या पाको ने? मिसो ने कहा हाँ पाको ने मेरे लिए मिस सुमेरे से बात की थी कि वो उस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दें। तो मिसो का सभी लोग ये बात के मिसो पे विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पाको मिस सुमेरे की बहुत अच्छी फ्रेंड है। फिर यहाँ पे हारुमी कहता है वाह मिसो तुम तो बहुत लकी हो। मिसो कहता है हाँ वो तो मैं हूँ। तो कबाओ कहता है कि मिसो तब तो तुम मिस सुमेरे के साथ भी पढ़ सकते हो तो या मिल सकते हो। तो मिसो कहता है हाँ मिल सकता हूँ। तो कबाओ बोलता है क्या तुम मेरे लिए मिस सुमेरे का ऑटोग्राफ लाओगे? तो सभी लोग ये बात कहने लगते कि हमें भी चाहिए। मिसो कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि मिस सुमेरे बहुत बिजी रहती हैं। कबाओ कहते हैं सभी लोग उदास हो जाते हैं। फिर कबाओ कहता है पर मिसो तुम्हारे लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, तुम हमारे लिए ऑटोग्राफ लेके आना प्लीज़। तो मिसो भी मना नहीं कर पाता और वो कहता है ठीक है मैं तुम सबके लिए ऑटोग्राफ लेकर आऊँगा। तो सभी लोग मिसो को ऐसे मक्खन लगा रहे होते हैं। तो ऐसे ही उस दिन बातें करते करते कॉलेज का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मिसो के पहले से एकदम चेंज हो चुका है। मिसो बहुत इंटेलिजेंट क्लेवर और मिसो के पास तो बहुत सारे अननोन पावर भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।